आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर पति पत्नी और उसके परिवार के लोगों के ऊपर झूठा केस करता है तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, और अगर पत्नी पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर झूठे केसेस करती है तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, और इसमें लगाए गए आरोप अपमानजनक हों, ऐसे आरोप हों जिससे किसी का मान सम्मान छिनता है, मानसिक पीड़ा पहुंचती है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, और साथ ही सजा हो सकती है, पैसे की बर्बादी हो सकती है। यहां तक कि ऐसे आरोपों को सुनकर व्यक्ति आत्महत्या कर ले या इतना वायलेंट हो जाए कि सामने वाले की हत्या कर दे। अगर ऐसे आरोप लगाकर, ऐसे झूठे आरोप लगाकर अगर उसके विरुद्ध केस किए जाते हैं तो फिर ऐसी परिस्थिति में उस केस में क्या परिणाम हो सकता है, चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। जय जिनेंद्र हूं, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जहां पर मामले कुछ इस तरीके से झूठे हों जिसमें आपका मान सम्मान जाता हो, आर्थिक नुकसान होता हो, सामाजिक छवि खराब होती हो, मानसिक पीड़ा पहुंची हो, या पुलिस ने अरेस्ट कर लिया हो, आपको जेल भेज दिया हो, या पुलिस वालों ने आपकी पिटाई कर दी हो, आपको गालियां दी हो, तो यानी कुल मिला के आपकी बेइज्जती हुई हो जिससे आपको भारी मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा, भारी भरकम आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, तो ऐसे केसेस में आमतौर पर विश्वास खत्म हो जाता है और ऐसे मामले डिवोर्स की तरफ चले जाते हैं। और आमतौर पर ये देखा जाता है कि केस 2-5 साल चलते हैं और फिर आपसी सहमति के आधार पर या फिर एक तरफा डिवोर्स में ये केस कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे झूठे मामलों में डिवोर्स होने की संभावना बहुत अधिक देखी गई है। नंबर 2, मेंटेनेंस और एलिमनी। अगर पति ऐसे झूठे आरोप लगाता है और पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है, उसका उत्पीड़न करता है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में पत्नी अगर ये साबित कर देती है कि पति झूठे आरोप लगा रहा है और मेरी कोई गलती नहीं है, तो पति को यहां पर भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ता है। हो सकता है कि पति यहां पर जेल जा सकता है, हो सकता है कि यहां पर पत्नी को मेंटेनेंस, एलिमनी, कंपनसेशन, केस लड़ने का खर्चा और मेंटेनेंस सभी प्रकार के अनुतोष पत्नी को मिलेंगे। राइट टू रेसिडेंस से लेकर रेंट से लेकर सारी चीजें मिल सकती हैं, और साथ ही जब पत्नी चाहे तभी डिवोर्स होगा, अन्यथा पति को डिवोर्स मिलना भी नामुमकिन जैसा हो सकता है। लेकिन जहां पर पति यह साबित कर दे कि पत्नी ही गलत है और झूठे केसेस किए हैं, तो फिर वहां पर पत्नी के सारे अनुतोष खत्म हो सकते हैं, पति डिवोर्स ले सकता है, पत्नी के सारे केस डिसमिस हो सकते हैं, पत्नी को एक पैसा न मिले ऐसा भी हो सकता है, और पत्नी सारे केस हार जाए ऐसा भी हो सकता है, और पति को विदाउट एलिमनी, विदाउट मेंटेनेंस डिवोर्स, एक तरफा डिवोर्स मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो झूठे केसेस से, बिना सबूत के लगाए गए गंभीर आरोपों से हमेशा बचना चाहिए। नंबर 3, पत्नी के द्वारा किए गए झूठे केस होने के बाद पत्नी के सभी अनुतोष तो खत्म होते ही होते हैं। पति डिवोर्स लेता वो अलग मैटर है, लेकिन साथ ही जो पति और उसके परिवार की प्रॉपर्टी होती है, जो धन दौलत, सोना चांदी जो होता है, घर में रखा हुआ तमाम सामान, इन सब से भी पत्नी वंचित हो जाती है, क्योंकि पत्नी घर से बाहर हो जाएगी। झूठे केस किए उसने तो स्वाभाविक के साथ नहीं रहेगी, और झूठे केस किए हैं, अब पत्नी साबित नहीं कर पाई तो सारे केस हार जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस केस में पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस दे सकती है, इससे ज्यादा पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा। और अगर पत्नी पति के घर में रहती है, साथ में रहती है, तो उस घर की जितनी भी चल अचल संपत्तियां हैं, पत्नी का बराबर का अधिकार है उनको उपयोग करने का, और उन पर अधिकार है। कार है बराबर उपयोग करेगी, टीवी है बराबर उपयोग करेगी, घर है बराबर उपयोग करेगी, जेवर रखा बराबर उपयोग करेगी, जरूरत पड़ने पर खुद उसको बेच भी लेगी।
लेकिन जब है ही नहीं और वो पति का है तो उसको लेने का पत्नी का कोई अधिकार नहीं है। तो पति की सारी संपत्ति, चल और अचल संपत्ति से पत्नी विमुख हो जाती है, सिर्फ झूठे केस करने की वजह से। और अगर पति झूठे केस करे तो पत्नी को कई प्रकार के अनुतोष, कंपनसेशन और एलिमनी मिल जाती है, लेकिन फिर भी पति की उतनी चल और अचल संपत्ति पत्नी को नहीं मिल पाती है। उससे हाथ धोना पड़ता है पत्नी को, चाहे पति झूठे केस करे चाहे पत्नी झूठी केस करे। इसमें पति की चल और अचल संपत्ति पत्नी को नहीं मिल पाती है। और जब पत्नी साथ होती है और मान लीजिए कि पति के पास में जो संपत्ति है चल और अचल, और पति की एक दिन डेथ हो जाती है और पति सेपरेट रहता है, तो जो पति के नाम से सारी चल और अचल संपत्ति थी और पति सेपरेट रह रहा था, तो वो सारी चल और अचल संपत्ति वहां पर पत्नी की हो जाती है। लेकिन जहां पर पत्नी झूठे केस करके अलग रह रही थी, तो पति ने अपनी वसीयत बना दी किसी और के नाम से और उस मामले में पति की डेथ हो गई, तो भी वो चल और अचल संपत्ति वसीयत के आधार पर, बिल के आधार पर किसी और को चली जाएगी, पत्नी को तब भी नहीं मिलेगी। तो नुकसान पत्नी का ही होता है, चाहे पति झूठे केस करे चाहे पत्नी झूठे केस करे। नंबर 4, अगर पत्नी झूठी केस करती है तो जो उसके अंदर एक खुशी होती है कि मैं झूठे केस करूंगी, पति नाक रगड़ेगा, पति जेल जाएगा, जैसा मैं बोलूंगी वैसा होगा, उसकी मैं नौकरी खा जाऊंगी, उसे बर्बाद कर दूंगी, अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार छपेंगे कि देखो एक दहेज लोभी अत्याचारी पति जेल में पड़ा हुआ है, लेकिन मामले झूठे थे, सबूत साबित करने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी के इन सभी मंशूबों पर पानी फिर जाता है, ना पति जेल जाता है, ना अखबार में फोटो छपती है, और ना ही पति बर्बाद होता है, ना ही उसकी नौकरी जाती है, और पत्नी का केस एक दिन डिसमिस हो जाता है। और अगर पति बाइज्जत बरी हो गया तो फिर पति पलट कर पत्नी के ऊपर केस कर देता है, मुझे झूठे केस में फंसाया, न्यायालय को गुमराह किया, जांच एजेंसियों को गुमराह किया, इसलिए इसे दंडित किया जाए। और ऐसे में पत्नी को सजा हो सकती है, जुर्माना लग सकता है, और साथ ही कंपनसेशन की डिमांड भी पति कर सकता है। तो इस बात का भी पति और पत्नी को ध्यान रखना चाहिए। तो आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में, जिसमें आपको सामान्य जानकारी फिर उपलब्ध कराई जाएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।